ओम शांति। 2 जनवरी 2025। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है। वह अपने समय पर आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है। वह समय पर आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। सुनते हैं आज की मुरली का प्रश्न। किन बच्चों के विक्रम पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? किन बच्चों के विक्रम पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर है इसका, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो विक्रम विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सदगति नहीं होती। पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंस पड़ते हैं। उनकी ही बातें याद आती रहती है। वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। बाबा ने कहा कि योग नहीं तो नाम रूप में फंसते हैं। उनकी ही बातें याद आती रहती है और वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। सुनते हैं आज की मुरली का गीत। यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरा कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा ने पूछा कि सवेरे 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 कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? बाबा ने पूछा। तो बच्चों ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया। कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे और कोई ने कहा संगम पर, तो कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं। 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। 12 बजकर 1 सेकंड हुआ, 1 मिनट हुआ, तब AM अर्थात सवेरा शुरू हुआ। यह बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12 बजकर 1 सेकंड जब तक नहीं हुआ है तो AM नहीं कहेंगे, अर्थात सवेरा नहीं कहेंगे। बेहद के बाप है, बेहद की बात है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विलायत वालों का AM PM एक्यूरेट चलता है। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। वह इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते तो तमो प्रधान भी नहीं बनते। भारतवासी ही 100% सतो प्रधान फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12 बजकर 1 मिनट सेकंड का हिसाब नहीं रखते। सेकंड पास होने से मालूम भी नहीं पड़ता। अब यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं। पतित पावन आओ, परंतु वह कौन है, कब आते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्योंकि पतित तमो प्रधान है। काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, फरमान निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना। स्लोगन में भी लिखते हो बी होली बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर है। ब्रह्मा ब्रह्मा से जो बाबा ने कहा योगी तो कॉमन अक्षर है, ब्रह्म से योग लगाते हैं, वह भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाती है
परंतु यह तुम्हारा है राजयोग। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है। बी होली एंड राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। बाप भी कहते हैं आज तुमको गुहे से गुहे बातें सुनाता हूँ। अब शिव जयंती भी आने वाली है। शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है सभी अपने अपने सेंटर्स पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो शिव बाबा गीता ज्ञान दाता बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। भल बत्तियां आदि भी जला दो। घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना। पुरुषों ने भी माताएं पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी है। बाबा ने कहा पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती है। ऐसे कुटुंब परिवार भी होते हैं जहाँ गीता पढ़ते हैं तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए। लिख दें कि बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा लो। यह शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दिवाली है। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। यह त्योहारों का खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दिवाली मनाते हो। फाइनल तो होना है सतयुग में। वहाँ घर घर में रोशनी ही रोशनी अर्थात हर आत्मा की ज्योति जगी रहती है। यहाँ तो अंधियारा है। आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी है। वहाँ आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। तुम अभी बर्थ नॉट ए पैनी से पाउंड बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। जहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी होती है। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते हैं। ग्रहचारी भी होती है। अभी राहु की ग्रहचारी बैठी है तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा में बैठ जाते हैं। काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी। मलयुद्ध होती है ना। तुम माताओं ने देखा नहीं होगा क्योंकि माताएं होती है घर की घरेत्री। अब तुमको मालूम है भरमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। घर बनाने का अच्छा कारीगर है इसलिए घरेत्री नाम है। कितनी मेहनत करती है, वो भी पक्की मिस्त्री है। 2-3 कमरा बनाती है, 3-4 कीड़े ले आती है। वैसे तुम भी ब्राह्मणिया हो, चाहे तो 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को, चाहे 100 को, चाहे 500 को बनाओ। मंडप आदि बनाते हो, यह भी घर बनाया हुआ है। उनमें बैठ सबको भूं भूं करती हो। फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं। अर्थात इस धर्म के नहीं, इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना। तुम्हारी ताकत उनसे भरमरी से तो जास्ती है। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो। आगे चल 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे। भरमरी की तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेश में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। आजकल माताएं भी गेरू कफनी पहनकर जाती है, फॉरेनर्स को ठग कर आती हैं। उनको कहती हैं भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो।
तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो। तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहां ही बैठ समझाएंगे। यह राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की बात ही नहीं है। यहाँ ही देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड हैं, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड सभी धर्म वाले आयरन एज में है। कोई भी धर्म वाले मिले उनको कहना है, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर मैं साथ ले जाऊंगा। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। यह तो बहुत सहज है। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया। कोई एक रह गया तो उसने उल्हना दिया, मुझे कोई ने बताया नहीं। बाप आए हैं तो पूरा ढिंढोरा पीटना चाहिए। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं। शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। बरोबर जब डिटिज्म था और कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं देह सहित सब धर्मों संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। अभी आत्माएं अपवित्र है, अभी सबको पवित्र बनाए बाप गाइड बन वापस ले जाएंगे। सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। फिर डीटी धर्म वाले नंबर वार आएंगे। कितना सहज है। यह तो बुद्धि में धारणा होना चाहिए। जो सर्विस करते हैं वह पीछे नहीं रह सकते। डिसर्विस करने वाले भी, बाबा ने कहा जो सर्विस करते हैं वो छिपे नहीं रह सकते। डिसर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। सर्विसेबल को तो बुलाते हैं। जो कुछ भी, बाबा ने कहा जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उसको थोड़े ही बुलाएंगे। वह तो और ही नाम बदनाम कर देंगे। कहेंगे बीके ऐसे होते हैं क्या। पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते तो नाम बदनाम हुआ ना। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति है, पद्मपति भी है, कोई तो देखो भूख मर रहे हैं। ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वह फिर बेगर बनते हैं, फिर बेगर टू प्रिंस बनेंगे। यह बेगर थे ना। थोड़ा बहुत कमाया वह भी तुम बच्चों के लिए। नहीं नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। यह सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही है, शिव बाबा ही आकर बतलाते हैं। बरोबर यह गांव का छोड़ा था, ब्रह्मा बाबा बरोबर गांव का छोड़ा था। नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था। यह आत्मा की बात है, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया है शिव जयंती पर हर घर घर में चित्रों पर सर्विस करें। लिख दें कि बेहद का बाप 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल बैठना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। मनुष्य दिवाली पर करते हैं ना, तुम फिर शिव जयंती पर करो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा है धारणा के लिए पॉइंट, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है। कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह न जाए। किसी के भी नाम रूप में
नहीं फंसना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंध का त्याग, वैभव का त्याग कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों के आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना, पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता है स्वयं स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। ऐसे त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है। फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है। सुनते हैं आज के जनवरी अव्यक्त मास का दूसरा पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे ऊंचे टावर से सकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो। अच्छा, ओम शांति।